पिछले कई सालों से बॉलीवुड हिंदू देवी देवताओं और सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाली फिल्में बनाता आया है। हिंदू संस्कृति को विकृत और अविश्वसनीय बनाने के लिए ऐसी फिल्में जानबूझकर बनाई जाती हैं, ताकि हिंदुओं और सनातन धर्म की नई पीढ़ियों में आस्था समाप्त हो जाए। इसके लिए फ्लॉप फिल्मों को भी भारत विरोधी देशों द्वारा अपने देशों के दर्शकों को दिखाने के बहाने मोटा पैसा दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जो फिल्में भारत में फ्लॉप हो जाती हैं, वे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। सवाल यह है कि क्या यह निर्देशक, अभिनेता अन्य धर्मों को अपमानित करने वाली फिल्में बनाने का साहस दिखा सकते हैं? नहीं, वे ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर तन से जुदा के नारे उन्होंने सुने भी हैं और ऐसा होता देखा भी है। बॉलीवुड की फिल्मों में वामपंथियों का इस हद तक कब्जा हो गया है कि ऐसा लगता है कि वह जैसे हिंदू धर्म के लोगों के ठेकेदार हो गए हैं और उसे कथित रूप से सुधारने के लिए फिल्में बना रहे हैं। तो वहीं पीके, ओ माय गॉड जैसी फिल्मों के माध्यम से जमकर हिंदू आस्था का उपहास उड़ाया गया। यहाँ कुछ फिल्मों की बात कर लेते हैं जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड हिंदू धर्म को बदनाम आज से नहीं, दशकों से करता आया है। इसकी शुरुआत कई दशक पहले ही हो चुकी थी, जब फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन को भगवान से लड़ने वाले और भगवान में विश्वास नहीं रखने वाले एक नास्तिक के तौर पर दिखाया गया। उसके बाद फिल्मों में हिंदू पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा। अगर फिल्म में पंडित है तो वो बुरा कैरेक्टर ही होगा। इसका उदाहरण आप मदर इंडिया फिल्म से ले सकते हैं। वहीं बाकी धर्म के लोगों को अच्छे रूप में दिखाया जाने लगा। फिल्मों में बड़े बड़े टीका लगाए और रुद्राक्ष की मालाएं पहने अपराधियों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने वास्तविक जीवन में किसी भी अपराधी को टीका लगाते और रुद्राक्ष पहनते देखा है? नहीं, क्योंकि ये सब सिर्फ फिल्मों में हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के विरुद्ध झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए दिखाया जाता है। वहीं फिल्मों में पादरी और मौलवी का चरित्र अच्छा दिखाते हैं, उसके ठीक विपरीत हिंदू पंडितों को दुराचारी और अत्याचारी के रोल में दिखाया जाता है। बॉलीवुड यही नहीं रुका। फिल्म पीके में किस तरह भगवान शिव के प्रारूप का मजाक उड़ाया गया, वह हम सबके सामने है। भारतीय दर्शन भले ही वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, लेकिन अपने ही देश में रहने वाले कुछ स्वार्थी लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हिंदू संस्कृति को दुष्प्रचारित करने का एजेंडा चला रखा है। इसका अंदाजा एक रिसर्च से लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि बॉलीवुड की फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया है। 62% फिल्मों में बेईमान कारोबार को वैश्य सरनेम वाला दिखाया गया है। फिल्मों में 74% सिख किरदार मजाक का पात्र बन गए। जब किसी महिला को बच्चलन दिखाने की बात आती है तो 78% वे ईसाई होती हैं। वहीं 84% फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को मजहब में पक्का यकीन रखने वाला बेहद ईमानदार दिखाया गया है। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान खलनायक भी है तो भी वह उसूलों का पक्का दिखाया जाता है, जबकि भारतीय समाज का जीवन ही आस्था और मानवीय नैतिक मूल्यों के इर्द गिर्द घूमता है। उसे फिल्मों में खलनायक के तौर पर परोसा जाता है। भारतीय समाज के अधिकांश लोग भले ही कानून की किताब और आईपीसी जैसी जटिल चीजों को नहीं समझते, लेकिन आज भी वे अपने नैतिक मूल्यों के कारण ही जीवन की अनैतिकता से दूर रहकर एक सच्चा मानवीय जीवन जीते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि भारतीय समाज को भारत की मौलिक संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले षड्यंत्रों के प्रति सचेत रहना चाहिए।